मैं खुदा को हमेशा मानता था। मैं बाइबल को शुरू से आखिर तक जानता था। लोग मुझसे सवालात कर सकते थे। आप कह सकते हैं कि उस वक्त मैं गोया बाइबल का हाफिज था। अचानक मुझे काफी फासले से एक आवाज आई, धमाके की। गोली मुझसे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर लगी थी, जो मेरे बिल्कुल पीछे दीवार में लगी। इस लम्हे ने मेरी गफलत दूर कर दी। मैं इसे यानी जिंदगी को किस तरफ ले जाना चाहता हूँ, ऐसे जैसे मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ। तो मैं ये सारी चीजें जानता था, मगर कुछ चीजें फिर भी मेरी समझ से बालातर थी। अगर हमें जीसस की इबादत करनी चाहिए तो वो किसकी इबादत करते थे? वो पुकारते हैं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो तू कौन है? किससे बात कर रहे थे वो? और फिर बाद में मुझे माल्कम एक्स के बारे में मालूम हुआ। एक खुदा जो कायनात का खालिक है, एक खुदा पर ईमान, सिर्फ एक खुदा पर, सिर्फ एक खुदा। मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की रोशनी में अपना जायजा लेना शुरू किया तो समझा मैं तो पहले ही मुसलमान था, मुझे इसका इल्म न था। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर मेलविन फेलिक्स, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। हमें आपको अपने साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरा पहला सवाल यह है कि मेलविन फेलिक्स कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पोर्टोरिको में पैदा हुआ था, मगर मेरा बचपन न्यूयॉर्क में गुजरा। मैंने 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। इस्लाम से पहले मेरी परवरिश कैथलिक के तौर पर हुई, तो हम हर इतवार को चर्च जाते थे। मेरी परवरिश का बड़ा हिस्सा इसी अंदाज से गुजरा। मैंने बपतिस्मा लिया और होली कम्युनियन हासिल की, यानी अपने मजहब से मेरा काफी गहरा ताल्लुक रहा है। मैं चर्च के साथ मिलकर समाजी काम भी कर रहा था, मगर उस जमाने में कुछ बातें ऐसी थी जो मेरी समझ के बिल्कुल खिलाफ थी। ईसाइयत में कौन सी बात आपको समझ ना आ सकी थी? क्या अकीदे के हवाले से आपको एतराज़ात थे? जब मैं कैथलिक था तो ट्रिनिटी का अकीदा बार बार मेरे सामने दोहराया जाता था, मगर एक बात मुझे खटकती रही। जैसे मैंने बताया, मैं बाइबल बहुत पढ़ता था और उसकी तालीमात अच्छी तरह जानता था। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 अहकाम पेश किए तो उनमें से एक वाज़ेह हुक्म था कि सिर्फ एक खुदा और अपने रब पर ईमान लाओ। तो ट्रिनिटी का नजरिया मुझे कभी भी समझ में नहीं आ सका, ये मेरी अकल से बाहर था। अगर हमें जीसस की इबादत करनी चाहिए तो वो किसकी इबादत करते थे? बतौर कैथलिक्स हमें बताया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक चोर था। बादशाही में आओ और बख्शे जाओ और वो उसे माफ कर देते हैं। मगर वो वक्त जब वो खुद सलीब पर थे तो वो पुकारते हैं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो वो तू कौन है? किससे बात कर रहे थे वो उसे क्यों पुकार रहे थे? उन्हें अक्सर आसमान की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है कि जैसे वो खुदा से बात कर रहे हों। और मैं सोचता था, अगर यही खुदा है जिनकी हमें इबादत करनी है, तो फिर वो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए किसी और की तरफ इस तरह से तवज्जो करके दुआ क्यों मांगते थे? तो बस इसलिए 3 में 1 का ये अकीदा मेरी समझ में कभी नहीं आ सका। अच्छा, मैं इसके बारे में सवालात पूछता था, मगर ज्यादातर जवाब यही होता था कि ये गुस्ताखी है, तुम्हें इस तरह के सवालात बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये तुम्हारा ईमान है और इस ईमान पर तुम्हें जमे रहना है, इसी तरह। मगर मुझे इस जवाब ने मुतमईन नहीं किया। मैं हर चीज का अकली पहलू देखता था, तो मुझे अकली लिहाज से वो जवाबात नहीं मिल रहे थे जिनकी मुझे जरूरत थी। मैं इधर